करेंगे। यकीन माने मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही मोतबर, बहुत ही मशहूर मारूफ नात का लहजा है, जिनको सुनकर लोगों ने अपने आप को उन्हीं के हवाले कर दिया है। आज आप पहली मरतबा सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ऐसे नात पढ़ने वालों को पैसे नहीं दिल दिए जाए, समझ रहे हैं। जो हिंदुस्तान के कई कई जलसों कॉन्फ्रेंसों की कामयाबी की जमानत का आईना हुआ करता है, मिंबर नूर के रहल पर भाई मोहतरम नादिर जमाली कटियार की आमदामद हुई है। दुआ करें कि रब्बे क़दीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नात की पाकीज़ा फहरिस्त ऐसे ही तवील होती रहे और अच्छे शोरा हमारे दरमियान मौजूद रहें। आइए दोस्तों, बिला ताखिर मैं चाहता हूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह आलम साहब क़िबला का इशारे मुक़द्दस मेरी निगाहों की रोशनी में इजाफा कर रहा है। आइए इन उलमाए किराम के वजूद को शाहिद वादिल बनाकर उस शख्सियत के हुजूर पहुँचें जिनके यहाँ लिसानियात भी है, तहजीब भी है, सकाफ़त भी है, उलमाए किराम के पाकीज़ा कंदील को रोशन करने की सलाहियत भी है, बुजुर्गों के पाकीज़ा कंदील को रोशन करने का जज्बा भी है, दिन में सोने वाली कौम को रातों में जगाने का हुनर भी है। यानी हम और आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद साहब क़िबला के कदमों तक पहुँचे और हज़रत की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि हुजूर कुर्सी खिताब तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम तमाम तर सामीन को नवाजें। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। एक हाथ अपने आका के नाम पे, एक हाथ अपने वालिदैन के नाम पे उठाएं और ये बता दें कि हम अपने उलमाए किराम की कदर करना जानते हैं, उनके ख्यालात के पत्थरों पर कामयाबी के परचम नस्ब करना जानते हैं, उनके अल्फाज से मुसाफा मुआनका करना जानते हैं। उठाए हाथ, नारों का जवाब दें और एक बेहतरीन गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोशनी दिल नशी रुखसार से आगे न बढ़ी, हुस्न की बात तो सरकार से आगे न बढ़ी, जैसे जी चाहे चली जाती है मुश्ताक मगर ये हवा सैयदे अबरार से आगे न बढ़ी, जैसे जी चाहे चली जाती है मुश्ताक मगर ये हवा सैयदे अबरार से आगे न बढ़ी। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अम्मा मन तग़ा वआसरल हयातद दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ़्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। सदक़ल्लाहुल मौलाना लज़ीम का रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, ईमानदार मुसलमानों, शमे रिसालत के परवानों, इस्लामी भाइयों, आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा अदब के साथ बारगाहे मुस्तफ़ा रूही फिदा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप लोग चाहते क्या हैं, लेकिन बीच में मैं हायल आ गया हूँ, तो कुछ न कुछ तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना। कोई लोग मुस्कुरा रहे हैं, नजर माशाल्लाह। जब से आया हूँ यही सोच रहा था, या अल्लाह जलसे में बोलूंगा कि जुलूस में, लेकिन बात तो समझ में आ गई। मुफ्ती साहब किबला भी बैठे हुए हैं, सैयद साहब किबला, कुछ बेचारे फिर तफरीह में लग गए। मौलाना हामिद साहब किबला 2-3 शेर पढ़कर बहुत जल्दी से जाकर अपनी जगह पे बैठ गए, लेकिन वो एक बात कह रहे थे, जहन पे हमारे एक बात आ भी गई कि आप बार बार हम आपके दरमियान आते हैं, आप हमको सुनते हैं, मगर आपसे नहीं, हामिद भाई से इतनी शिकायत तो है कि सैयद गोरारी के लोग, इनके पास 10,000 का मोबाइल तो है, मगर 10 रुपए की टोपी नहीं। ये तो अफसोस है। आप चाहे जलसे में बैठे हो या मुशायरे में हो, कहीं भी हो, मगर अदब का लिहाज तो होना ही चाहिए। आपके बैठने और सुनने के अंदाज को देखकर हम बैठते बैठते अपने मौजू को बदल दिए, लेकिन बहरहाल थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया हूं, लेकिन कुछ देर के लिए कुछ बातें तो सुन ही ले। कुछ बेचारे रोड पे बैठे हैं, देखिए, कुछ टहल रहे हैं माशाल्लाह, अभी वो भी आ जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद। तो बहरहाल मुफ्ती शाह आलम साहब किबला 2-3 शेर पढ़ देता हूं कि हो सकता है इसको समझें यहाँ के लोग कि हर दर्द हर मरज की दवा होके रहेगी। इसमें तो बोल ही दीजिए। हर दर्द हर मरज की दवा होके रहेगी। आप जानते हैं वक्त भी बड़ा खतरनाक चल रहा है, और ऐसे वक्त में दवा की बहुत जरूरत है ना। तो एक शेर मैं कह रहा हूं कि हर दर्द हर मरज की दवा होके रहेगी, सल्ले अला पढ़ोगे शिफा होके रहेगी। हर दर्द हर मरज की दवा होके रहेगी, सल्ले अला पढ़ोगे शिफा होके रहेगी। और ये शेर जो मैं कहना चाहता हूं उसको देख रहा हूं कि कितने लोग कबूल करते हैं कि सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। तलवारों के साए में अदा होके रहेगी, तलवारों के साए में अदा होके रहेगी। और अहले सितम सजाने लगे फिर से करबला। तज़मीन का शेर है कि अहले सितम सजाने लगे फिर से करबला, परचम किसी ज़ैनब की रिदा होके रहेगी। अहले सितम सजाने लगे फिर से करबला, परचम किसी ज़ैनब की रिदा होके रहेगी। और एक शेर दे रहा हूं नौजवानों आप लोगों के लिए कि दौरे हुसैन आएगा दौरे यजीद में, दौरे हुसैन आएगा
दौरे यजीद में जालिम तेरी ताकत भी फना होके रहेगी, जालिम तेरी ताकत भी फना होके रहेगी। और नक्शे कदम पे पहले चलो मुस्तफा के तुम, नक्शे कदम पे पहले चलो मुस्तफा के तुम, दुनिया तेरे कदमों में फिदा होके रहेगी। वाह 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 वाह, सुभान दुनिया तेरे कदमों में फिदा होके रहेगी। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर सिर्फ इस्लाह के लिए सुन लें कि हो सकता है ये भी काम आए आपके। ये अनवर जलालपुरी का शेर है कि शेर से बात करें कि नए दिन नई रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी। नए दिन नई रात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। सदा तो किसी का न सिक्का चलेगा, न गम का हमेशा जनाजा उठेगा, न गर्दिश में सदियों जमाना रहेगा, न खुशियों की बारात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। आ रहा हूं तकरीर की तरफ, आप घबराइए नहीं कि जो पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा, जो पैदा हुए हो तो मरना पड़ेगा, नकीरैन से रब्त रखना पड़ेगा, और कयामत में जिस दिन गुजरना पड़ेगा, अमल ही की सौगात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। और नौजवान शहजादों, इस शेर पर तवज्जो देना कि ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये दुनिया का मेला तो है 4 दिन का, ये सारा झमेला तो है 4 दिन का, ये दौलत का रेला तो है 4 दिन का, न ठंडी न बरसात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। मुफ्ती साहब किबला की आखिरी शेर कह रहा हूं, आपकी दुआएं लेकर कि फलक पर जो उड़ते थे जेरे जमी है, फलक पर जो उड़ते थे जेरे जमी है, इसी खाक में दफन कितने हंसी हैं, जो कल शाह थे आज वो भी नहीं है, किसी की ना औकात बाकी रहेगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। कुरान पाक का तर्जुमा करूंगा और 2-3 बातें बहुत गौर से। कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ मैंने हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मावा व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि याद रखो, जिसने दुनिया में शरकसी किया और दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा, उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी से डरा और अपने आप को गुनाह से बचा के रखा, उसका ठिकाना जन्नत है। हज़रात बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मतलब बड़े इत्मीनान के साथ चंद बातें सुन ले। फामा मन तगा वासरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, और जो दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा, बदमाशी किया, गुनाह किया, याद रखो उसका ठिकाना जहन्नम है, और जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी से डरा और अपने आप को गुनाह से बचा के रखा, उसका ठिकाना जन्नत है। मुसलमानों नोट कर लो, ये कुरान पाक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, अगर यहाँ जमीन पर बदमाशी किया और गुनाहों के दलदल में डूबा रहा
और इसी दुनिया को सब कुछ समझ बैठा है। तो याद रखो रिजल्ट सामने है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर कोई अल्लाह से डरकर गुनाह को छोड़ देता है और उसे डर है कि अल्लाह की बारगाह में हमें पेश होना है, इसकी वजह से अगर गुनाह को छोड़ देता है तो उसके भी लिए साफ साफ अल्लाह ने कह दिया कि उसका ठिकाना जन्नत है। ठिकाना जन्नत है। अब जरा आप तवज्जो दें, ये जलसा है जिस जलसे में आज तशरीफ रखते हैं। अल्लाह करे कि आपको अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, मगर तवज्जो देना, जिंदगी के एक एक लम्हे पर तवज्जो देना। आप खाते भी हैं, आप पीते भी हैं, आप चलते भी हैं, आप बैठते भी हैं, आप बाजारों में भी रहते हैं, आप गलियों में भी रहते हैं, आप मकानों में भी रहते हैं, आप दुकानों में बैठते हैं, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर ये मुसलमानों, इतना तो तवज्जो देने की जरूरत है, जो तुम्हारी ये जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं, क्या इस जिंदगी के लम्हे में तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ है कि नहीं? अल्लाह से डरते हो कि नहीं? अगर गुनाहों के करीब जाते हो, क्या ये सोचकर गुनाह को छोड़ देते हो कि अल्लाह के सामने पेश होना है? याद रखो, अगर कोई इस तरीके से नौजवान जिंदगी गुजार रहा है तो याद रखना उसका ठिकाना जन्नत है। तवज्जो देना, और ये जन्नती होने का पहचान है अगर आप गुनाह को अल्लाह के डर की वजह से छोड़ देते हैं। जरा तवज्जो दे, मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं, जनाबे मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं। हारून रशीद है, एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जनाबे हारून रशीद। आप जल्दी से वाकये को समाप्त करें। मियाँ बीवी हैं, उनकी बीवी मौजूद है। एक दिन मियाँ बीवी में कुछ गुफ्तगू हो गई, बातचीत आगे बढ़ गई। आप जानते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान भी तू मैं की बातें हो जाती हैं। इसी दरमियान हारून रशीद और जुबैदा के दरमियान कुछ बात हो गई। तो जानते हो, जज्बात में आकर जुबैदा ने कह दिया कि तुम जहन्नमी हो। ये गुस्से में आकर कह दिया अपने शौहर को कि तुम जहन्नमी हो। मगर जब जुबैदा ने ये कह दिया, हारून रशीद को भी जलाल आ गया, वो भी गुस्से में आ गए। उन्होंने भी कह दिया अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक। तवज्जो देना, क्या कह दिया? अगर मैं जहन्नमी हूं तुझे तलाक। अब जरा तवज्जो दे, ये तो हारून रशीद का जुमला था कि अगर ए जुबैदा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे तलाक। लेकिन अब बात तो हो गई, मगर बात आगे बढ़ी तो इस मसले को हल कैसे किया जाए? कौन बताए कि तलाक पड़ गई कि नहीं पड़ी, तलाक वाक़े हो गई कि नहीं वाक़े हुए? लोग हैरान परेशान है, या अल्लाह मामला कैसे हल हो? उलमाए किराम का मजमा है, तमाम उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मसला हल कैसे किया जाए, बात को वाज़े कैसे की जाए कि ये तलाक पड़ गए कि नहीं पड़ गए? देखा किताबों में है कि हजरत इमाम शाफई का जमाना था, हजरत इमाम शाफई भी तशरीफ लाए। लोगों ने उनसे सवाल किया, हुजूर ये बताइए हारून रशीद ने ऐसा ऐसा कह दिया है, बताओ उनकी बीवी को तलाक पर तलाक पड़ गई कि नहीं पड़ गई? हारून रशीद की बारगाह में जनाबे हजरत इमाम शाफई तशरीफ ले गए और हारून रशीद से चंद सवालात किए और पूछा, हारून रशीद मैं कुछ सवाल करूंगा और उसके बाद जवाब दूंगा। जरा तवज्जो देना, ये सवाल हजरत इमाम शाफई कर रहे हैं और सवाल करते हैं, हारून रशीद बताओ तुम झूठ बोल सकते हो? कहा हाँ बोल सकता हूँ। कहा बोलते क्यों नहीं? कहा अल्लाह से डरता हूँ। कहा गलत काम कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, मगर करते क्यों नहीं? कहा अल्लाह से डरता हूँ। कहा कोई भी गुनाह कर सकते हो? कहा हाँ कर सकता हूँ, मगर करते क्यों नहीं? कहा अल्लाह से डरता हूँ। जरा तवज्जो देना, ये जुमले सुनकर इमाम शाफई ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ देते हो तो तुम जन्नती हो और तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुए हैं। तवज्जो देना, अब उलमाए किराम का मजमा था, बात तो पूरी हो गई, बात तो पूरी हो गई, मजमा उलमाए किराम का था। लोगों के जहन पे बात आई, इमाम शाफई ने तो जन्नती बना दिया, मगर ये दलील कौन सी है कि इमाम शाफई जन्नती कह रहे हैं हारून रशीद को? तो जानते उस वक्त हजरत इमाम शाफई कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ते हैं, वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा
जो अपने आप को गुनाह से बचा कर रखे उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे यारो, अगर अपने आप को गुनाह से आप बचा रहे हैं, गुनाहों से बचा रहे हैं, तो उसका ठिकाना जन्नत है। नौजवान शहजादों, जलसों में आप बैठे और जलसों में बातें भी सुने कि हमारी जिंदगी गुजर कैसे रही है। आओ देखो, इमाम गजाली एक वाकया लिखते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक आदमी था, बड़ा गुनहगार था। एक आदमी था, एक नौजवान था, जैसे आज नौजवानों का आलम है। देखो रोडों पर ये चलते हैं तो इन्हें फिक्र नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। मगर ये नौजवान शहजादों, कभी कभी अपनी जिंदगी के बारे में सोचा भी करो। वो नौजवान एक औरत की मोहब्बत में आशिक हो गया, एक औरत का दीवाना हो गया वो नौजवान। और उसको पता चला कि जिसका वो दीवाना है वो औरत किसी काफिले के साथ बाहर जाने के लिए तैयार है। और जब इसको मालूम हुआ तो ये भी काफिले के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। तवज्जो के साथ नौजवानों सुनना, वो नौजवान उस औरत के साथ काफिले के साथ चलने लगा। काफिला चलता रहा और काफी वक्त गुजर जाने के बाद काफिला एक जगह पहुंचा, पड़ाव डाल दिया, काफिले के लोग रुक गए। ये नौजवान भी काफिले में तो नहीं मगर काफिले के करीब जाकर ये भी रुक गया। मगर जब रात हुई तो धीरे से उस औरत के पास आया और कहने लगा कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं बहुत दिल से आपको चाहता हूँ। जरा तवज्जो देना ये नौजवान शहजादों, मैं आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो नौजवान उस औरत के पास आकर कहता है मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ। मगर उस खातून जन्नत ने, उस नेक खातून ने एक सवाल किया कि जाओ देखो काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा है। उस औरत ने कहा जाओ देखो काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा है। जरा तवज्जो देना, काफिले में कोई जाग तो नहीं रहा, ये जुमला था। वो नौजवान जल्दी से खुशी खुशी उठा और जाकर पूरे काफिले में चक्कर लगाया और पूरा काफिला देख कर आया। मगर जितने लोगों को देखा सब बेखबर सो रहे थे, कोई जाग नहीं रहा था। आकर वो नौजवान कहता उस औरत से सब सो रहे हैं, सब बेखबर सो रहे हैं। इतने में उस खातून ने सवाल किया, ये नौजवान उस परवरदिगार के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्या परवरदिगार भी सो रहा है? क्या मेरा अल्लाह भी सो चुका है? नौज़बिल्लाह। वो नौजवान कहता नहीं नहीं, अल्लाह कभी सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती है। ये सुनते उस नौजवान के बदन के रगोटे खड़े हो गए और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है और वापस पलट आता है। तो देना, सच्ची तौबा करता है, सच्ची तौबा करके वापस पलट आता है। जब ये नौजवान कुछ दिन के बाद इसका इंतकाल हो गया, ये नौजवान मर गया। ये नौजवान जब मर गया तो किसी ने इसको ख्वाब में देखा और पूछा बताओ मरने के बाद अल्लाह ने तुम्हारे साथ कौन सा मामला किया, बताओ तुम्हारा मामला क्या पेश आया, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। वो नौजवान जवाब देता है कि परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया और बख्शने की वजह यह है कि एक दिन अल्लाह के डर की वजह से मैं ये गुनाह को छोड़ दिया और मेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि परवरदिगार ने मेरे तमाम गुनाह को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे शहजादों, कामयाबी यह है कि अल्लाह के डर की वजह से आप गुनाह को छोड़ दें, गुनाह के करीब ना जाएं। जरा तवज्जो दे, एक रवायत और पढ़ता हूँ, उसका मफहूम जरा तवज्जो के साथ सुने और अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। आओ देखो, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मफहूम आप सुने। हदीस पाक का मफहूम है कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, कल मैदान महशर में एक आदमी लाया जाएगा और जब उसके नामाए आमाल तौले जाएंगे, अचानक उसके नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा और बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा। जरा तवज्जो दे, वो आदमी जब मैदान अमल पे खड़ा होगा तो उसके बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा और नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। जरा तवज्जो के साथ देखें, वो नौजवान ऐसी आलम में, ऐसी हालत में वो सोचेगा, ये अल्लाह
अब तो हमें जहन्नम में जलना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसी मीज़ाने अमल पर एक बाल लाया जाएगा। वो बाल की मामूली हैसियत भी आप सुन ले। वो बाल कौन सा होगा? वो आंख का बाल होगा, जिसको गुरारी वाले बरौनी कहते होंगे। वो बरौनी जो आंख का बाल होगा, उसको मैदान महशर में लाया जाएगा। हदीस पाक का मफहूम है मुफ्ती साहिब किबला कि उसी बाल को जब लाया जाएगा और मीज़ाने अमल पे रखा जाएगा, जरा तवज्जो के साथ सुने। वो मीज़ाने अमल जहां उसके नेकियों का पल्ला हल्का पड़ गया है, वहां कोई और चीज नहीं, वो मामूली बाल, आंख का बाल जिसे बरौनी आप कहते हैं, वही बरौनी जब मीज़ाने अमल पे उस बाल को रखा जाएगा, अचानक नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। क्या है उसकी हैसियत? आंख का एक बाल है, उसकी हैसियत क्या? मगर मफहूम यह है कि उसकी नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। आप सोचते होंगे इतना वजनी ये बाल कैसे हो गया? वो आंख का बाल है, मगर इतना वजनी आजमीना मीज़ान अमल पर यही आंख का बाल ही उसकी कामयाबी की जमानत है। वो बाल अपने ज़बाने हाल से मैदान महशर में पुकार कर कहेगा, ये कोई मामूली बाल नहीं है, ये बाल है कि ये नौजवान गुनाह तो करता था, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ था, मगर एक दिन अपनी जिंदगी में इस तरीके से इनकलाब लाया, तन्हाई में बैठा तो रोया, और जब ये रोया तो इसके आंख से आंसू निकले थे, और उन्हीं आंसुओं के साथ ये बाल भी निकला था। आज वही बाल है जो इसको मीज़ाने अमल पे जहन्नम से बचा रहा है। आज वही बाल है जो इसको मीज़ाने अमल पे जहन्नम से बचा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्रील से फरमाएगा, ए जिब्रील ऐलान कर दो इस बाल को लेकर, जरा तवज्जो के साथ सुने। ए जिब्रील इस बाल को लेकर ऐलान कर दो, बता दो फला बिन फला एक बाल के बदले जन्नत पा गया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कभी सोचो अपनी जिंदगी के बारे में कि हम अपनी आखिरत की तैयारी में क्या हमको अल्लाह का खौफ है कि नहीं, हम अल्लाह से डरते हैं कि नहीं। जरा तवज्जो दे। आज ऐसी तकरीरों को सुनने के लिए कौन तैयार ही होता है, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर जितने भी लोग हैं जरा तवज्जो के साथ सुने कि अगर हो सकता है अपनी जिंदगी में आप एक आदमी भी अगर सोच लिया तो उसकी कामयाबी और मेरी कामयाबी होगी। जरा तवज्जो दे। आप तवज्जो दे। अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर ही में जब आकाए करीम मौजूद होंगे, मैदान महशर का हाल ये शोराए किराम से आप शेर में सुनते हैं, मगर मैदान महशर ही में जब आकाए करीम मौजूद होंगे, इतने में हजरत जिब्रील बारगाहे रसूल में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग निकल कर आपकी उम्मत की तरफ आ रही है। या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग जहन्नम से निकल कर आपकी उम्मत की तरफ आ रही है। तवज्जो के साथ सुने। या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग जहन्नम से निकलकर आपकी उम्मत की तरफ आ रही है। मुस्तफा बेचैन हो जाएंगे, मुस्तफा बेकरार हो जाएंगे जब उम्मत के बारे में ये सुनेंगे कि जहन्नम की आग जहन्नम से निकलकर मेरी उम्मत की तरफ आ रही है। आकाए करीम आएंगे जहन्नम की आग के पास। हदीस पाक का मफहूम है, मुख्तारे दो आलम खड़े हो जाएंगे जहन्नम की आग के सामने, अर्ज करेंगे, जहन्नम की आग, तुझे नमाज पढ़ने वालों के नमाज का वास्ता मेरी उम्मत से दूर हो जा, मगर वो आग बढ़ती रहेगी। मुस्तफा फिर फरमाएंगे, ये आग तुझे रोजा रखने वालों के रोजा का वास्ता मेरी उम्मत से दूर हो जा, मगर वो आग आगे बढ़ती चली आएगी। आकाए करीम फरमाएंगे, आग तुझे हज करने वालों के हज का वास्ता मेरी उम्मत से दूर हो जा, मगर वो आग बढ़ती चली आएगी। जिब्रील अमीन मौजूद होंगे, इतने में हजरत जिब्रील पानी का एक प्याला लेकर आएंगे, एक प्याला लेकर बारगाहे रसूल में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, इसी पानी को जहन्नम की आग पर छिड़क दीजिए। जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी। जरा तवज्जो के साथ आप सुने। आकाए करीम से हजरत जिब्रील कहेंगे, या रसूल अल्लाह,
इसी पानी को जहन्नम की आग पर छिड़क दीजिए और जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी। आकाए करीम वो प्याला उठाएंगे और उठाकर उस पानी पर छिड़केंगे और जहन्नम की आग पर पानी छिड़केंगे मुस्तफा, तो जहन्नम की आग सर्द हो जाएगी। मगर उम्मत की जानकारी के लिए आकाए करीम जानते तो हैं, मगर जिब्रील से पूछेंगे जिब्रील ये पानी कैसा है? ये तालीम उम्मत ही के लिए है ताकि मेरी उम्मत के लोग भी जान जाएं। ये जिब्रील ये पानी कैसा है? हजरत जिब्रील और ये जिब्रील ये पानी कैसा है? हजरत जिब्रील से आकाए करीम फरमाएंगे जिब्रील बताओ पानी कैसा है? जिस आग को रोजा ना रोक सका, नमाज ना रोक सकी, हज ना रोक सका, मगर आज उस आग को ये पानी कैसा पानी है? हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के गुनहगार अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर रोए थे अल्लाह की बारगाह में, आंसू बहाए थे अल्लाह की बारगाह में। या रसूल अल्लाह ये पानी नहीं उन्हीं गुनहगार उम्मतियों का आंसू है आज जो जहन्नम की आग को बुझा रहा है। अब मुसलमानों तवज्जो दो, अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकल जाए अल्लाह के डर की वजह से तो याद रखना ये आंसू वो है जो जहन्नम की आग को बुझा देता है। ये आंसू वो है जो जहन्नम की आग को बुझा देता है। लिहाजा कभी कभी अपनी जिंदगी के बारे में आप ये भी सोचें कि हम जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्या हम अपने आप को गुनाह से बचा रहे हैं कि नहीं। और याद रखो ये आंसू अगर निकले भी कभी अल्लाह का डर, आदमी डरता तो जरूर है, डर तो है, खौफ तो है, डरते तो हैं आप, मगर अफसोस है आज आदमी समाज से डरता है, किसी बड़े आदमी से डरता है, किसी और से डरता है। मगर शहजादों डरना तो मुसलमान थे आप, डरना तो परवरदिगार से चाहिए था, डरना तो अल्लाह से चाहिएगा। तुम्हारा बदन अल्लाह के डर से कांपना चाहिए था। पैगंबर दो आलम इरशाद फरमाते हैं इज़ा इक्शारा जसदुल अब्दे मिन खशियतिल्लाह ताला तहानत अनहु जुनूबहु कमा यतहानतु अनिश शजरति वरकुहा। याद रखो जब तुम्हारा बदन अल्लाह के डर की वजह से कांपेगा तो तुम्हारे बदन से गुनाह ऐसे ही झड़ जाएंगे जैसे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। यारो कभी कभी अपनी जिंदगी के बारे में ये भी सोचो कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमें अल्लाह का डर है कि नहीं है। एक रावी बयान फरमाते हैं, वो खुद अपने बारे में बयान फरमाते हैं कभी कभी वो जब रोते थे और हमारे बुजुर्गाने दीन भी रातों में रोते थे, आंसू बहाते थे, मगर आज चाहे रात हो चाहे दिन हो सब हमारे लिए बराबर है। रात दिन में हम मेले में नजर आएंगे और रात में मोबाइल के साथ नजर आते हैं। जरा सोचो तो यह हमारी जिंदगी है। याद रखना जिंदगी के एक एक लम्हे के बारे में सवाल होगा। अभी तो जिंदा है हम ना, मौका है, गनीमत है, इस जिंदगी को गनीमत समझो, वरना याद रखो लोग चंद मुट्ठी मिट्टियां देकर वापस लौटेंगे और फिर पलट कर कोई देखने नहीं जाता। अभी वक्त है, सोचो। वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बयान फरमाते हैं कि जब भी वो रोते और थोड़ा सा आंसू अगर आंख से निकल जाता तो उस आंसू को हाथ में लगाते और पूरे जिस्म में मल लेते, पूरे जिस्म में लगा लेते। लोग उनसे पूछते हुजूर थोड़ा सा आंसू निकला और उसको पूरे जिस्म में आप लगा रहे हैं? तो जवाब देते मैंने सुना यह है कि जो आंसू अल्लाह के डर की वजह से निकला है वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर लग जाएगा उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जहां लग जाएगा वो आंसू उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इसलिए मेरे यारो कभी कभी सोचो कि आपको करना चाहिए क्या। जरा सोचो तो सही, आज हमारा नौजवान तबका इस तरीके से बदलता चला जा रहा है और हालात इस तरीके से बदल रहे हैं, मगर याद रखना अगर तुम्हें अपनी बारे में फिक्र नहीं है तो कौन तुम्हारे बारे में फिक्र करेगा। आओ देखो अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ो। एक रवायत और देखो, कोई गरीबी की वजह से गुनाह करता है तो कोई अमीरी की वजह से गुनाह करता है। अल्लाह ने दे दिया है सब कुछ तो गुनाह में डूब गया। अल्लाह ने सब कुछ दिया तो गुनाह। लेकिन याद रखना हमारे सल्फो सालेहीन
गुनाह किसी हाल में नहीं करते थे और गुनाहों से वो दूर रहते थे। हर हाल में वो गुर्बत की आलम हो या कोई भी हालत हो, मगर वो गुनाह तर्क कर देते थे। एक रवायत ज़हन पे आ गई, एक वाकया, जरा गौर से उसको सुन लो और जाने के बाद आप सोचिएगा। बनी इसराइल में एक आदमी था, बड़ा कसीरुल अयाल आदमी था, बहुत ज्यादा बाल बच्चों वाला आदमी था, मगर गुर्बत का आलम यह था बेचारे के कि कई दिन से फाके हो रहे थे। घर में खाने पीने के कुछ नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे तो माँ के पास आकर कहते, अम्मी जान कहीं से खाने का इंतजाम करो। जरा सोचो कैसी गुर्बत। माँ कहीं से खाने का इंतजाम करो। छोटे छोटे बच्चों को माँ ने जब रोते हुए देखा और भूख से बिलखते हुए माँ ने देखा तो माँ सोचती ही चल रही हूँ, किसी के दरवाजे से मांग कर लेकर आऊंगी। एक ताजिर के यहाँ वो माँ पहुंची और जाकर ताजिर से सवाल किया कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, उनके पास खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कुछ दे दो ताकि मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। ओ माँ बच्चों की मोहब्बत में अपने दामन को फैला दी, मगर ताजिर ने एक सवाल किया, अगर तू मेरी जरूरत को पूरी कर दे तो मैं भी तेरी जरूरत को पूरी कर दूंगा। मगर वो बाहया औरत, वो शर्मो हया की पैकर, वो शर्मिंदा हो गई। सवाल तो किया मगर उसने जो सवाल किया शर्मिंदा होकर दरवाजे से वापस आ गई। माँ को जब खाली दामन बच्चों ने देखा तो बच्चे रोने लगे, माँ कुछ लेकर तू नहीं आई, मैं खाऊंगा क्या, बच्चे भूखे हैं। लेकिन माँ ने जब बच्चों को दोबारा तड़पते हुए देखा, गोरारी की मुसलमानों तरफ तवज्जो देना, आज इतनी परेशानी नहीं है। माँ ने जब दोबारा बच्चों को तड़पते हुए देखा, फिर उसी ताजिर के पास गई और जाकर कहती है, तू अपनी जरूरत को पूरी कर ले मगर मेरी जरूरत तू पूरी कर दे। तवज्जो देना, दोनों आलिम तन्हाई में पहुंचे, अकेले में जब दोनों पहुंचे, वो औरत सामने खड़ी है मगर बदन कांप रहे हैं, बदन के रगोटे खड़े हैं, बदन पे कपकपी तारी है। ताजिर ने सवाल किया, औरत डर किससे रही है, तेरे बदन में कपकपी क्यों तारी है? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने परवरदिगार से डर रही हूँ, मैं अपने अल्लाह से डर रही हूँ, मैं अपने खालिक मालिक से डर रही हूँ। ताजिर ने कहा, तू इतनी परेशानी में भी अल्लाह से डरती है, इतनी परेशानी में भी अल्लाह का खौफ तेरे दिल के अंदर है, और अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया मगर मैं अल्लाह से नहीं डरता, ये सोचकर तौबा करता है सच्चे दिल से। और उस औरत को माल और सामान देकर खुशी खुशी रुखसत कर देता, माल और सामान देकर रुखसत कर देता है। लेकिन अभी वो औरत उसके दरवाजे से कुछ ही दूर गई थी। उस वक्त के नबी के पास अल्लाह ताला ने वही फरमा दिया, उस वक्त के नबी के पास अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमा दिया और कह दिया, नबी से कहा परवरदिगार ने कि जाओ मेरा फला बंदा फला जगह है, उससे मेरा सलाम कह दो, जाओ मेरे बंदे से मेरा सलाम कह दो। नबी आए और आकर उसके दरवाजे पर पहुंचे, बुलाया उस आदमी को, बाहर निकला और कहा, अल्लाह ने तुम्हारे पास सलाम भेजा है, अल्लाह ने सलाम भेजा है। वो नौजवान और ताजिर सोचता है, या अल्लाह मैं सिर्फ तेरे डर की वजह से गुनाह को छोड़ दिया तो तेरा सलाम आने लगा, काश अगर पूरी जिंदगी तेरे अहकाम पे जिंदगी गुजारा होता, तेरे बताए हुए रास्ते पर चला होता तो जरूर तू मुझे अपने खास बंदों में शामिल कर ले। तो ये नौजवान शहजादों, मकसद ये है कि अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ दो। और याद रखो, जिस दिन ये बात तुम्हारे दिल के अंदर आ गई कि हमें अल्लाह की तरफ, अल्लाह के सामने होना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अगर इस डर की वजह से गुनाह को छोड़ देते हो तो इस जमीन पर रहो मगर ठिकाना जन्नत है, ठिकाना जन्नत। जरा तवज्जो देना आखिरी बात पर। आज हम लोग जिस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे घर का माहौल हो या हमारे बाजारों का या हमारे कस्बों और मोहल्लों का माहौल हो,
बिल्कुल हालात बदलते चले जा रहे हैं और गुनाहों के दलदल में हमारे समाज के लोग, हमारा तबका डूबता चला जा रहा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा तवज्जो तो दें आप। 3 बातों पर बड़ी तेजी के साथ आपको तवज्जो दिलवाना की कोशिश करता हूं और जाने के बाद कुछ भी सुनो, मगर थोड़ी देर आज जब अपने बिस्तर पर लेटना तो इन्हीं 3 बातों पर गौर करना। जरा तवज्जो दो। आदमी जब दुनिया में आया है, अगर सैयद गुरारी के लोग गुरारी में रहते हैं तो याद रखो रहने वाला आदमी कहीं का भी हो और कैसा भी हो, मगर दुनिया में है तो मुफ्ती साहिब 3 चीज से उसको बड़ा लगाव होता है। एक तो बेचारा माल से लगाव रखता है ना भाई? माल से तो सबको लगाव है, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, हर आदमी माल से मोहब्बत करता है। और दूसरे नंबर की चीज है मकान। मकान से भी हर आदमी मोहब्बत करता है। आप अपने मकान से मोहब्बत करते हैं, हम अपने मकान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखो तीसरे नंबर की चीज है आपकी औलाद। औलाद से भी बड़ी मोहब्बत है। मगर इन बच्चों को देखो, आज इस दौर में जो बच्चे हमारे हैं, जरा इन पर नजर रखो। औलाद से भी मोहब्बत है, मगर याद रखना शहजादों, मेरे यारो, इन तीनों चीजों पर नजर रखना। जब तक जिंदगी चल रही है, चाहे आपका SBI में खाता हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका खाता हो, मगर याद रखो जब तक आपकी जिंदगी चल रही है तब तक वो आपका चेकबुक काम करेगा और जब तक तब तक जो चाहोगे निकाल सकते हो। मगर याद रखना, जैसे आंख बंद हुई सारा सिस्टम फेल, मामला खत्म हो गया। अब चाहे 1 लाख रखे हो, चाहे 2 लाख रखे हो, मगर अब कुछ काम आने वाला आपके नहीं है। अब तो आपके वारिसों का है। मगर तवज्जो दे, इतना माल इकट्ठा किया था, मगर आज जैसे रूह निकली, अब वो माल काम आने वाला नहीं है। मगर तवज्जो देना, जिस मकान को इतना मेहनत से बनाया था, वो मकान भी चंद घंटों के अंदर जान निकलने के बाद उस मकान के अंदर रहा। मगर जैसे रूह निकली, अब 6 घंटे रहा, 4 घंटे रहा, 5 घंटे रहा, बेचारा उस मकान से भी निकाल दिया गया। जिस मकान को इतनी मेहनत से बनाया था, चंद घंटों के बाद उस मकान से भी निकाल दिया गया। मगर तवज्जो देना, मकान भी छूटा, माल भी छूटा, और बेचारी औलाद, वो आपके शहजादे, वो आपके बेटे, वो बेटा बाप की मैयत को कांधे पर उठाए हुए है और लेकर रोते हुए आंखें अश्कबार है, लेकर कब्रिस्तान रवाना हुआ। मगर जैसे ही तख्ता बराबर किया गया, मिट्टी डालने की बात आई तो बेटे ने मिट्टी भी डाल दिया। अब जरा तवज्जो देना, ये है तुम्हारी औलाद, ये है तुम्हारा मकान, ये है तुम्हारे माल। अब आया कौन से काम, जरा इस पर भी तवज्जो दे। अगर आप उस वक्त नेक अमाल किए होंगे, अब उस तख्त के नीचे अगर काम आने वाली कोई चीज है तो तुम्हारी नमाज है, वो तुम्हारा रोजा है, वो तुम्हारा कुरान की तिलावत है, वो तुम्हारे नेक अमाल है। इसलिए मुसलमानों, अगर जिंदगी परवरदिगार ने दिया है तो जिंदगी के हर लम्हे में ये भी तवज्जो दो कि हम अपने आप को गुनाह से बचा रहे हैं। ये आपको तवज्जो देने की जरूरत है। हजरत, परवरदिगार इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन तगा वासरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। तो जिसने बदमाशी किया, सरकशी किया और दुनिया ही को सब समझ बैठा, उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी से डरा और अपने आप को गुनाह से बचा के रखा, उसका ठिकाना जन्नत है। इसलिए ये जुमला भी आपके जहन के करीब हो कि हमको और आपको अपने आप को जहन्नम से बचाना है और दिल में खुदा का खौफ हो। वो आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ, मुफ्ती साहब किबला है और आपका माहौल जो है, उस माहौल में आप आने के लिए बेचैन है कि है फलक तेरा तरफदार, नमाजी हो जा। हाँ, ये थोड़ी सी गुजारिश मेरी तरफ से है कि है फलक तेरा तरफदार, नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के खरीदार। ये आखिरी बात है, सोच लीजिएगा, वरना शेरो शायरी तो भी आप सुनेंगे कि है फलक तेरा तरफदार, नमाजी हो जा, ऐ जमीनों के खरीदार।
नमाजी हो जा। अभी मुफ्ती साहब किबला और हम लोग आपकी मस्जिद देखे माशाल्लाह, क्या आलीशान मस्जिद है और मीनारे चमक रहे हैं, मगर ये मीनारे गुरारी के नौजवान शहजादों को आवाज देते हैं कि सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक, सुबह से शाम तलक, शाम से सुबह तलक चीखते रहते हैं मीनार, नमाजी हो जा। चीखते रहते हैं मीनार, नमाजी हो जा। और नौजवान शहजादों अब भी गवाही देंगे मैदाने जंग, अब भी गवाही देंगे मैदाने जंग, इससे बेहतर नहीं तलवार, नमाजी हो जा। इससे बेहतर नहीं तलवार, नमाजी हो जा। और ये शेर नोट रखिएगा कि नौजवान शहजादों की किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ, किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त ये है कि मेरे यार, शर्त ये है कि मेरे यार, किसकी हिम्मत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ। शर्त ये है कि मेरे यार नमाजी हो जा। जहां इश्क़े रसूल का जाम आप पीते हैं, वही गुजारिश ये है कि आप अपनी पेशानियों में सजदों का तड़प भी रखें, आप आशिक़े रसूल भी रहे और सच्चे पक्के नमाजी भी रहे। बारगाहे खुदाबंदी में दुआ है, ए परवरदिगार, ये चंद बातें इस्लाह के तौर पर जो मैंने बयान किया, सबसे ज्यादा मुझ गुनहगार को और उसके बाद तमाम भोले भाले मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्दे गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रदा यह मदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।